गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। माय नेम इज़ दीपाली गर्ग। और बच्चों, आज मैं आप लोगों को 9th क्लास की हिंदी वर्कशीट नंबर 63 जिसकी डेट 4 दिसंबर 2020 है बच्चों, आज मैं आपको समझाऊंगी। क्योंकि आज की जो आपकी कार्यपत्रक 63 आई है, इसमें आपके व्याकरण से संवाद आया है कि आपको संवाद कैसे लिखना है। आपको संवाद लिखने की प्रैक्टिस इस वर्कशीट में आज कराई गई है। तो बच्चों, 2 टास्क दिए गए हैं, दोनों के साथ एक एक पिक्चर भी दी गई है। देख लेते हैं पहले टास्क में क्या संवाद है। रोहा ने एक बर्फीले स्थान की यात्रा की जिसके बारे में उसने अपनी मित्र सोहा को बताया। रोहा और सोहा 2 मित्र हैं। रोहा बर्फीले स्थान की यात्रा करके आया है और वो अपने मित्र सोहा को बता रहा है। रोहा और सोहा के बीच हुए इस संवाद को लिखिए। तो बच्चों, हमें ये संवाद लिखना है। देखो, यहाँ पर जगह दी गई है, साथ ही एक पिक्चर भी दी गई है जिसमें शिमला घूम कर आया है रोहा, और सोनल भी है, चंडीगढ़ भी दिखाया गया है कि कितने किलोमीटर यहाँ पर है। देखो, चारों ही तरफ बर्फ़ से ढका हुआ है सब कुछ, और इसका मतलब वहाँ पर मौसम बहुत ठंडा रहा होगा। तो देख लेते हैं संवाद की शुरुआत मैंने कैसे की है आप लोगों के लिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि रोहा, तुम बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। कौन बोल रहा है बच्चों ये बात? सोहा बोल रहा है। ठीक है, ये रोहा नहीं है, यहाँ पर सोहा गया था। सोहा कह रहा है, अच्छा कैसा लगा वहाँ, मुझे भी बताओ। शिमला घूम कर आए हो, मुझे भी बताओ वहाँ पर कैसा लगा। तो रोहा जवाब दे रहा है कि मैं अपनी मम्मी और पापा और अपने चाचा के साथ शिमला गया था। वहाँ का मौसम बहुत ठंडा था, चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ थी, सड़कों पर बर्फ़ की चादर बिछी हुई थी। कुछ समय बाद बारिश और तेज ओले पड़ने लगे। हमने होटल में एक कमरा लिया और बहुत मज़ा किया। तो सोहा कह रहा है, शिमला में तुम कहाँ कहाँ घूमे? तो रोहा उत्तर दे रहा है, शिमला में हमने झाकू टेम्पल, बहुत ही फेमस टेम्पल है वहाँ का, झाकू टेम्पल, स्कैंडल पॉइंट और बर्फ़ की पहाड़ियों को देखा है ना। बहुत पर्यटक वहाँ अपने परिवार के साथ आए हुए थे। तो सोहा सारी बातें सुनकर कह रहा है, तुम कितने दिन शिमला रुके? तो रोहा बता रहा है कि हम 3 दिन शिमला रुके, लेकिन मेरा वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। जैसे हम नॉर्मली बात कर लेते हैं, 2 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, तो आपको वही बातचीत, वही संवाद लिखना है कि दोनों दोस्तों के बीच में क्या बातें हुई होंगी। आप भी अपने दोस्त के साथ, अपनी सहेली के साथ बात करते हैं जब कहीं से घूम कर आते हैं, तो बच्चों वही आपको लिखना है ना। तो मैंने अपने मम्मी पापा से बोला कि मुझे गर्मियों की छुट्टी में दोबारा शिमला लेकर आना। तो सोहा उसकी बात को सुनकर बोल रहा है कि अच्छा, मैं भी अपने मम्मी पापा से बोलूँगा कि मुझे भी शिमला लेकर जाएँ। तो रोहा कह रहा है कि हाँ, तुम भी ज़रूर जाना। सोहा कह रहा है कि क्या तुम मेरे लिए वहाँ से कुछ लेकर आए हो? रोहा कह रहा है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए गर्म स्वेटर और एक गर्म टॉपर लेकर आया हूँ, क्योंकि शिमला में तो गर्म कपड़े अच्छे मिलते हैं ना बच्चों, इसलिए। तो सोहा कह रहा है कि धन्यवाद। तो इस तरह से मैंने इस तरह से एक रोहा और सोहा लिखा जाता है। साथ ही दूसरे नंबर पे संवाद हमें एक और दिया हुआ है इसमें। देखो, एक दिन आपने अपने घर के किसी सदस्य से सड़क पर वाहन चलाने के बारे में बोला। आप इस विषय पर बात कर सकती हैं, है ना। तो मतलब सड़क पर वाहन चलाने से संबंधित संवाद हमें लिखना है। तो बच्चों, दूसरे नंबर का देखो, ये रहा संवाद आपका, सड़क पर वाहन चलाने के बारे में संवाद। तो इसमें मैंने मोहन और पापा 2 जनों के बीच में संवाद को लिया है। मोहन बच्चा है, कह रहा है, पापा आज रविवार है, कहीं घूमने चलें? पापा कह रहे हैं, ठीक है बेटा, शाम को चलेंगे। तो मोहन कह रहा है, पापा कहाँ घुमा कर लेकर आओगे? तो पापा कह रहे हैं, बेटा तुम सब तैयार हो जाना, हम चिड़ियाघर घूमने लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें चिड़ियाघर घुमाने लेकर जाऊंगा। तो मोहन कह रहा है कि पापा वहाँ बड़ा मज़ा आएगा, है ना। जब आपके पापा भी कह देते हैं कि हम कहीं घूमने चलेंगे, तो आपके अंदर भी फीलिंग होती है कि अरे वाह, वहाँ तो बड़ा मज़ा आएगा, है ना। तो पापा कहते हैं, लेकिन बेटा आज इतवार है, तो सड़क पर वाहनों की बहुत भीड़ होगी, बहुत ट्रैफिक होगा, क्योंकि संडे के दिन सभी लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो मोहन बोलता है, पापा रास्ते में रेड लाइट भी पड़ेगी क्या?
तो मोहन कहता है कि पापा कहते हैं कि हाँ मोहन, एक रेड लाइट आएगी और हमें रेड लाइट पर रुकना होगा, क्योंकि जब तक लाइट ग्रीन नहीं हो जाती हम अपनी गाड़ी आगे नहीं बढ़ा सकते, और हाँ अगर हम बढ़ा लेते हैं तो यह गलत बात है। तो बच्चों, साथ ही मैंने आपको इस संवाद के थ्रू ये बताने की कोशिश भी की है कि जब ट्रैफिक लाइट, आप तीनों के बारे में जानते होंगे, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट। रेड लाइट का मतलब ये होता है कि बच्चों, अगर जहाँ पर भी हम कहीं जा रहे हैं और सड़क पर रेड लाइट हो जाती है तो हमें वहाँ पर अपना ट्रैफिक रोक देना चाहिए। हमें आगे रहने के लिए बोला जाता है वहाँ पर, येलो लाइट जहाँ पर होती है ना। तो इस तरह से तीनों लाइटों के बारे में आपको पता होना चाहिए बच्चों, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है। और अगर यह गलत बात है कि हम रेड लाइट पर अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलें, रोड एक्सीडेंट होने का डर रहता है, पुलिस भी पकड़ लेती है, चालान काट देती है मोटे मोटे, है ना। आजकल तो वैसे दिल्ली में इतने ज़्यादा चालान हो रखे हैं कि अगर हम रेड लाइट पर भी अपनी गाड़ी आगे बढ़ा लेते हैं तो बहुत ही मोटा चालान हम लोगों का कट जाता है। तो इस तरह से बच्चों, हमें रेड लाइट पर अपनी गाड़ी आगे नहीं बढ़ानी है, वहीं पर रुकना है जब तक कि लाइट ग्रीन नहीं हो जाती। तो मोहन कहता है कि ठीक है पापा, हम कभी भी रेड लाइट पर गाड़ी नहीं चलाएंगे और सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे। तो पापा कहते हैं गुड मोहन। तो इस तरह से उनकी बातचीत कंटिन्यू आगे भी रहती है। तो मैंने यहीं पर आपका संवाद ख़त्म कर दिया है बच्चों, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता। तो इस तरह से बच्चों, आपको काफ़ी हिंट मिल गया होगा कि संवाद कैसे लिखा जाता है। संवाद को इंग्लिश में ही बोला जाता है डायलॉग राइटिंग, ठीक है, कि हम दो जनों के बीच में डायलॉग कैसे होते हैं, या कन्वर्सेशन जैसे कि आप अपनी मम्मी से करते हैं या अपनी फ्रेंड से करते हैं फ़ोन पर, तो वो संवाद ही होते हैं। तो इस तरह से बच्चों, आज की आपकी जो वर्कशीट थी संवाद लेखन पर, ये आपकी कंप्लीट होती है। बच्चों, आपको वीडियो से बेनिफिट हो रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही बेल आइकन भी हिट करना, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से मिल जाए। थैंक यू।